वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हैं हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर करने में आपको मदद करेगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सी है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये था ग्रीक सभ्यता की। कौन सी? ग्रीक सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता की कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये आपका होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु एवं बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु एवं बलूचिस्तान से, मैंने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक की विस्तृत थी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? सिंधु घाटी कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, 10 राज्यसभा सीट है और 200 विधानसभा सीट है। 200 विधानसभा सीट है। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? वह कौन था? तो ये था सिलखड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। सिलखड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। सिलखड़ी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये 2000 SSC 2001 बता रहा है, पर फिलहाल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए जिसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये था कांस्य युगीन। बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें लगा दीजिएगा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लगातार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था आपका व्यापार। क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट था। वहाँ के लोग क्या करते थे? व्यापारी थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ये लोग थे शहरी। कौन थे? शहरी थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बने हुए। वहाँ के खोदान में पता चला है किससे बने थे? ईंट के बने हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु को उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सर्वप्रथम क्या था? हमको लगता है कपास। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला था? कपास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा मिला? कपास। हड़प्पा वासी कपास से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो ये था लोथल। लोथल पंजाब में पड़ता है, लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? नाप और तौल की खोज कहाँ पे की गई थी? तो ये था लोथल में ही। लोथल पंजाब में पड़ता है, लोथल पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवत मान। कौन है? भगवत मान। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों से विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये थे आपको विद्वान, योद्धा और व्यापारिक एंड श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता से नाम जानते, फेमस था, प्रचलित था। ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? इनमें से कौन जो सही चित्रण करता था? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन नंबर ये अच्छा, इसमें क्वेश्चन अति करना है। उनके विशाल एवं महल मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही कथन, माने कि इसमें से कौन सही है उसको टिक करना है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी इज राइट लग रहा है मुझे। केवल 2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। केवल 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये था 1921 में। दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित उपयुक्त सही है? कौन सी सेंटेंस जो कि सही है? तो उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता में फेमस थे पशुपति। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक पद्धति थी, कैसी सामाजिक पद्धति थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग की कैसी सामाजिक पद्धति थी? तो उचित समतावादी के क्या? उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सिंधु का नखलस्थान वांग या हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये मोहनजोदारो को। किसे? मोहनजोदारो, जो मृतकों का टीला, मोहनजोदारो माने मृतकों का टीला कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो ये त्रिभुजाकार है। किसका है? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, त्रिभुजाकार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा किस नदी, मैंने नदी से मिलाना है। इनमें कौन नदी है? तो ये है आपका रावी। रावी कहाँ पे है? तो हड़प्पा है रावी नदी किनारे। हड़प्पा है रावी नदी किनारे। मोहनजोदारो सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगन गगड़। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का अध्यक्ष कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते
जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपको कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधव सप्ताह की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधव सप्ताह के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये है आपका कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में। सिंध कहाँ पड़ता है? अभी पंजाब, फिलहाल पंजाब में। सिंध कहाँ पे? पंजाब। चलते हैं, सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार पाया जाता है कहाँ पे? तो मोहनजोदारो। कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदारो। जस्ट बताए थे, मोहनजोदारो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? कौन से देवता के समान रखा गया है? तो ये है आदिशिव। कौन है? आदिशिव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा था जो गुजरात में था? ये था लोथल। कौन था? लोथल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। कौन था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इज है, मृतकों का टीला। दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ और ये सीरीज आपको कैसे मदद कर रही है। और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।